तो हमारे आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में वापस आती है। मतलब कि 30 किलोमीटर वो गई और 30 किलोमीटर वापस भी आई, लेकिन जाते समय धारा की दिशा में जा रही थी और आते समय धारा के विपरीत दिशा में आ रही थी। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। चलो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले नाव की जो चाल है वो है हमारे पास में, चाल को हम स्पीड से कहते हैं, तो स्पीड जो है वो है हमारा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन जब वो धारा की दिशा में जाता है तो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि धारा भी उधर ही जा रहा है और नाव भी उधर ही जा रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। और जब धारा के विपरीत दिशा में आता है तो स्पीड कम हो जाएगी इसकी। तो कितनी बढ़ेगी और कितनी कम होगी वो डिपेंड करेगा हमारा धारा की चाल पे। तो धारा की चाल हमारे पास अभी है नहीं, तो हम धारा की चाल मान लेते हैं। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे y माना x नहीं, क्योंकि x मानेंगे नहीं तो x हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, है ना। कौन ढूंढना चाहेगा x को, बताओ। तो धारा की चाल हमारी आ गई y किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी नाव की, 15 + y किलोमीटर पर आवर। और धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी नाव की हमारी, वो हो जाएगी 15 - y किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो है 30 किलोमीटर। कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया 30 किलोमीटर जाती है और फिर वापस भी आती है, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस हम ले लेते हैं 30 किलोमीटर, यहाँ पे भी डिस्टेंस हमें मिल गया 30 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर जा भी रहा है, 30 किलोमीटर वापस भी आ रहा है, तो दोनों में डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर है। तो यहाँ पे समय कितना लगेगा, तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो उस हिसाब से हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होगा। तो टाइम जो होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बटा स्पीड के। तो डिस्टेंस 30 है तो समय हमें लगेगा 30 बटा चाल, यानी ये क्या है हमारा स्पीड 15 + y, 30 बटा 15 + y। और इधर जो समय लगना है हमारा वो हो जाएगा 30 बटा 15 - y, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल था उसका शांत जल में था, धारा की दिशा में इतनी चाल हो गई, धारा के विपरीत दिशा में इतनी चाल हो गई, डिस्टेंस दोनों में 30 ही है। बोला गया है कि 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में वापस आती है। तो 4.5 घंटा समय लगा, जाके आने में जो उसे समय लगा 4.5 घंटा, तो ये घंटा उसको जाने में लगा, ये घंटा उसको आने में लगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो हमारा 4.5 के बराबर होगा। तो चलो जोड़ देते हैं, 4.5 के बराबर कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो चलो जोड़ते हैं, 30 बटा 15 + y प्लस 30 बटा 15 - y बराबर कितना आएगा, 4.5। चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे हम 30 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 15 - y प्लस 15 + y बटा a + b × a - b, यानी a² - b²। तो 15 का स्क्वायर 225 - y का स्क्वायर बराबर में 4.5। हम 15 से दोनों को काट सकते हैं, तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45। चूँकि यहाँ पे तिया नहीं आ सकता क्योंकि दशमलव में, तो दशमलव लगा देते हैं 0.3। आगे हम कैलकुलेट करते हैं, तो y से y तो यहाँ कट गया, 15 और 15 जोड़े तो 30 और 30 दूना हो गया 60। तो हमें मिला 60 बटा 225 - y² बराबर में है 0.3। 3 से 6 को काटे तो 2 बार में कट जाता, लेकिन 0.3 से 6 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। और एक 0 और है तो 20 को ये इसको काटेगा 200 बार में, ठीक है। तो हमें क्या मिला अब तक, हमें मिला है 200 बटा 225 - y² बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसी को डायरेक्ट उधर भेज देंगे तो हमें मिलेगा 225 - y² बराबर 200। अब हमको मालूम है क्या करना है, इसको ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये हमारा 200 इधर, y² उधर, तो मिलेगा y² बराबर 225 - 200, y² बराबर 25, y बराबर √25। √25 का वैल्यू हो गया ±5। चूँकि हम जानते हैं कि y जो है हमारा वो धारा की चाल थी और धारा की चाल वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो यानी कि धारा की जो चाल होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि हमारा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन बी सी हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।
तो यहाँ से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही या नहीं रही, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।